अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे पास क्या होता है, टेस्ट डेटा क्या होता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास टेस्ट डेटा क्या होता है। तो आज मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि टेस्ट डेटा वो डाटा होता है जो हम लोग हमारे पास क्या होता है, डमी डाटा होता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उसको अपने सोल्यूशन में एंटर करके वैल्यूज़ चेक कर रहे होते हैं क्या हमारा सोल्यूशन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम उसको रॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं तो हमें रॉन्ग आंसर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो नहीं है कि हम उसको रॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं लेकिन वो हमें आंसर करेक्ट दे रहा है। तो हम उसको इस तरह से चेक करने के लिए टेस्ट डाटा देते हैं। तो टेस्ट डाटा हमारे पास ये हो जाता है। तो आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करना है वो क्या है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पढ़ना है आज हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा, जो मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया था, तो उनको ये समझ भी आना मुश्किल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने मेरी प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मौजूद हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिए तो वो जाके अभी भी ले सकते हैं। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। तो अब देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सॉल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिज़ाइन। कि हम लोग वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम लोग के पास सॉल्यूशन तो आ गया, हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाया, उसके बाद हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व किया और हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया प्रॉब्लम का। लेकिन अब हम लोगों ने उसको वेरीफाई भी तो करना है ना, कि वेरीफाई किस तरह से करेंगे। हम उसको चेक करेंगे, कोई भी वैल्यू देके, टेस्ट डेटा वैल्यू देके हम उसको इस तरह से चेक करेंगे कि जो हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है क्या ये वही प्रॉब्लम है जिसका हमने सॉल्यूशन निकालना था। कहीं ये तो नहीं है कि हम लोगों को जब हम उसके रनिंग का टाइम आया है तो वो हम लोगों को किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। तो हम लोगों ने उसको वेरीफाई करना है कि जो हम लोगों ने उसको जो प्रॉब्लम थी उसी का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेटिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वेरिफिकेशन मीन्स टू नो दैट इट गिविंग अ रिजल्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर द प्लान इंटरेस्ट। उसने पूछा कि मुझे दे दो एक कैलकुलेट करके कंपाउंड इंटरेस्ट दे दो। तो हमने वेरीफाई देखना है कि हमने देखना है कि हमें जो हम लोगों ने उससे जो पूछा है क्या वही हमें आंसर दे रहा है। कि हमने उसको कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे दो, तो ये तो नहीं है कि वो कहीं हमें प्लान इंटरेस्ट का दे रहा है। तो हमने यही वेरीफाई करना है कि जो हम लोगों ने उससे पूछा है, जो हम लोगों ने उससे कहा है, क्या वही रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व कर रहा है कि ये हमें किसी और प्रॉब्लम का आंसर दे रहा है। तो हमारे पास वेरिफिकेशन क्या हो जाती है, ये हो जाती है। अब देखते हैं कि हमारे पास वैलिडेशन क्या होती है। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। क्या हम लोगों ने वैलिडेशन में क्या चेक करना होता है कि जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया है क्या है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम लोगों ने करेक्टनेस किस तरह से चेक करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था स्टूडेंट्स। कि हम लोगों ने चेक करना हो कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। तो हम किस तरह से चेक करते हैं, हम लोग किसकी मदद से चेक करते हैं, हम लोग टेस्ट डाटा की मदद से हम चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है या नहीं है। तो इसी तरह हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, यू आर आस्क्ड to give a solution for calculating a compound interest, then the validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not। कि उन्होंने कहा है कि हमने उससे पूछा था कि कैलकुलेट कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट। देन हम लोगों ने वैलिडेशन किया, हम लोगों ने वैलिडेशन करनी है, हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो हम लोगों ने उससे पूछा था क्या उसने वही आंसर दिया है या नहीं दिया। तो कि हम ये तो नहीं था कि हम लोगों को सॉल्यूशन तो वही दे दिया, लेकिन हम लोगों को वेरीफाई के दौरान तो उसने बता दिया कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का करूँगा, लेकिन हम लोगों को वैलिडेशन के दौरान उसने जो है आंसर हम लोगों को किसका दे दिया है, किसी और प्रॉब्लम का दे दिया। तो हम लोगों ने चेक करना है कि हम लोग को ये तो नहीं है क्योंकि हम लोगों को रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो हम किस तरह से चेक करेंगे, टेस्ट डेटा की वैल्यू दे के, डमी डेटा की वैल्यू दे के हम उसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, वैलिडेशन हमारे पास ये हो जाती है। अब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। कि आपके बुक में भी लिखी हुई है। ये टॉपिक बहुत बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास डिफाइन करें कि वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। या आपसे वो एक छोटा सा डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस दें कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, इसको समझें कि हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी बहुत ज़्यादा ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन
वैलिडेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे बुक की एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है। लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू अ पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा। यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट्स दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। यू आल्सो एक्सपेक्ट दैट इट शुड टेस्ट इज़ गुड। कि हमने एक एज्यूम किया कि हम एक पिज़्ज़ा शॉप में गए हैं, वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि पिज़्ज़ा जो है वो लेस स्पाइसी होना चाहिए और टेस्ट हमारा गुड होना चाहिए। तो देन व्हेन अ पिज़्ज़ा अराइव्स यू कैन ऑब्जर्व दैट इज़ चिकन पिज़्ज़ा। कि हमारे पास जब पिज़्ज़ा आएगा, वेटर ने हमें इस पिज़्ज़ा सर्व किया तो हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये चिकन पिज़्ज़ा ही है। तो ये हमारी क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी, हम लोगों ने वेरीफाई किया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, वैलिडेशन आ जाती है। नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट, टेस्ट इट गुड और नॉट, इज कॉल्ड वैलिडेशन। कि हम लोगों ने फिर चेक किया, जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो हम लोगों ने चेक किया कि क्या वो लेस स्पाइसी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या ये उन रिक्वायरमेंट्स से पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, कि हमारी जो पिज़्ज़ा है वो लेस स्पाइसी है और टेस्ट गुड है कि नहीं है। तो हमारे पास ये क्या होगी, वैलिडेशन होगी कि हमने इसमें करेक्टनेस चेक की, क्या जो हम लोगों ने उससे कहा था क्या उसने वो पूरा किया, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स ठीक हैं या नहीं है। तो हमारे पास वैलिडेशन क्या हो जाती है, ये हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर तो बहुत बहुत आसान और छोटा सा लेक्चर था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के आज के लेक्चर की बिल्कुल ठीक समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। और अगर आपको टेस्ट डाटा नहीं समझा आपने तो आपको ये समझने में भी मुश्किल होगी, तो अब वहाँ मेरी प्लेलिस्ट भी मौजूद है मेरे चैनल पे, वहाँ जाके आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर ले सकते हैं और आपके लिए आसानी होगी। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसको तैयार करें ताकि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।